हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिट्राइवल और रैंकिंग के बारे में। जो एल्गोरिथम बेस्ड इंडेक्सिंग की जो टॉपिक जो हमारा कंटिन्यू है, जो प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग के बारे में। 4 स्टेजेस पास ऑन होते हैं। बाद में आप जो कुछ भी सर्च इंजन रिजल्ट पेज है वो देख सकते हैं। तो फर्स्ट पेज होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पेज वो होता है क्रॉलिंग, बाद में आता है इंडेक्सिंग, बाद में आता है रिट्राइविंग और बाद में आता है लास्ट में रैंकिंग। रिट्राइवल रैंकिंग की बात करें तो जो सर्च इंजन होता है, पहले तो वो पागलों की तरह उसकी जो कुछ भी डेटाबेसेस है उसमें जाके ढूंढने की कोशिश करता है। वो जो टास्क होता है वो टास्क 2 चीज़ों में बच जाता है। सबसे पहले तो जब उसकी जो मैसिव डेटाबेस होती है उसमें वो क्या ढूंढता है कि आप जो कुछ भी फ्रेज ढूंढ रहे हैं वो फ्रेज या क्वेरी जो कुछ भी क्वेरी होती है वो किन किन डेटाबेस रिकॉर्ड्स के साथ मैच होती है, वो पहले तो वो ढूंढता है। जो सेकंड स्टेज उसमें आता है वो 10 रिकॉर्ड्स सपोज उसे मिले तो 10 में से फर्स्ट रिकॉर्ड या फिर फर्स्ट रिजल्ट क्या दिखाना है, सेकंड रिजल्ट क्या दिखाना है, थर्ड रिजल्ट क्या दिखाना है, वो डिसाइड करता है सर्च इंजन। मैसिव डेटाबेस में जाके रिलेवेंट कंटेंट या फिर रिलेवेंट रिकॉर्ड्स को सर्च करना और उसमें जो कुछ भी इंपॉर्टेंस डेटा है वो दिखाना। रिलेवेंट यानी कि मैच डेटा, आपकी वेबसाइट जो कुछ भी है अगर उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं है तो बट ऑब्वियस से गूगल उसे डिस्प्ले ही नहीं करता है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये मैन्युअल प्रोसेस तो पहले तो होती नहीं, ये आप जानते ही है। उसके लिए एक एल्गोरिथमेटिक बड़े बड़े इक्वेशंस पुटअप होते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन, एल्गोरिथम्स जो बहुत ही केयरफुली क्रिएटेड होते हैं। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम उस पर टेस्टिंग किया होता है, बाद में वो सर्च इंजन उसे इम्प्लीमेंट करता है। ये इम्पोर्टेंस की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है। रिट्राइवल माने कि अगर जैसे कि आप सिंपल आप बिगिनर है तो आपको थोड़ा बहुत मालूम होगा कि डेटाबेस कैसे वर्क करती है। कि सपोज हमारा एक एड्रेस बुक डेटाबेस होती है, उसमें अगर हम वह सिटी राजकोट अगर हम सर्च आउट करते हैं जितने लोगों का सिटी राजकोट का आएगा वो हमें रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो गए। ऐसा ही कुछ सर्च इंजन वर्कआउट करता है। बाद में जो प्रोसेस है इम्पोर्टेंस की वो क्या होती है कि 10 रिकॉर्ड्स आए तो 10 रिकॉर्ड्स आखिर में से फर्स्ट राजकोट सिटी का बाय डिफॉल्ट जो डेटाबेस होती है वो फर्स्ट रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देता है। दूसरा जो राजकोट रिकॉर्ड उसे मिला वो उसे सेकंड डिस्प्ले कर देता है। थर्ड राजकोट रिकॉर्ड जो उसे मिला वो थर्ड डिस्प्ले कर देता है। लेकिन सर्च इंजन ऐसा नहीं करता है। सर्च इंजन उसमें से इम्पोर्टेंस फाइंड आउट करता है और इम्पोर्टेंस हर बार चेंज हो सकता है। ये ऑर्डर बाय जैसी कुछ बात नहीं है कि ऑर्डर बाय हमने आईडी लिख दिया या ऑर्डर बाय नेम लिख दिया आखिर में, ऐसा कुछ नहीं है। जो इम्पोर्टेंस है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन है। जैसे कि अगर हम जावा ट्यूटोरियल या एसईओ गाइडलाइंस ऐसा कुछ हमने सर्च किया, एसईओ गाइडलाइंस, तो 2 फर्स्ट जो लिंक आई है वो दोनों में एसईओ गाइडलाइंस एग्जैक्ट वर्ड मैच होता है। इन टाइटल टैग या फिर हेडिंग टैग या फिर कहीं भी बॉडी कंटेंट में बार वो रिपीटेडली इस्तेमाल किया गया है एसईओ गाइडलाइंस दोनों का जो कंटेंट लेवल है नियर अबाउट सेम होता है। फिर भी 2 में से जो एक साइट है वो नई अभी कुछ ही दिनों पहले बनी गई है वो फर्स्ट दिखाता है, जो पुरानी है उसमें थाउजेंड्स ऑफ यूजर ने विजिट किया हुआ है फिर भी वो फर्स्ट नहीं आई, वो सेकंड आई। ऐसा क्यों? वो पोर्शन होता है इम्पोर्टेंस का पोर्शन। वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट को कवर अप करता है, तो उसे करंट के टॉपिक में हम डिस्कस नहीं करेंगे। आगे उसके बारे में पूरी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। रिट्राइवल माने डेटाबेस में जाके ढूंढना, मैचेस रिकॉर्ड को फेच करना। इंपॉर्टेंस या फिर रैंकिंग माने उसमें से पहला कौन सी वेबसाइट, दूसरी कौन सी वेबसाइट या पहली कौन सी लिंक दिखाना। अगर आपका जो कुछ भी वेब पेज है या वेबसाइट है रेलेवेंट नहीं है, रिलेटेड नहीं है, तो बट ऑब्वियसली सर्च इंजन उससे दिखाएगा ही नहीं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना।